हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल एजुकेशन ऑफ शिक्षक भर्ती। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान में सिद्धांत की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक जो है टेट, सीटेट तथा सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। सबसे पहले जानेंगे फ्रेंड, थॉर्नडाइक जो थे किस कंट्री से थे। यह एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और इनको किस क्षेत्र के लिए जाना जाता था इसको देख लेते हैं। तो यह एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 2 किताबें लिखी थी। पहली किताब कौन सी थी? शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर पूछ लिया जाए शिक्षा मनोविज्ञान जो बुक है किसने लिखा है, थॉर्नडाइक ने लिखा है। या दूसरी किताब है एनिमल इंटेलिजेंस, ये किसने लिखा है? तो ये भी थॉर्नडाइक ने लिखा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है फ्रेंड्स। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे बात करते हैं कि इनके प्रमुख सिद्धांत हैं, किन किन नामों से जाने जाते हैं, उसको सबसे पहले देखते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी किसको कहते हैं? थॉर्नडाइक के सिद्धांत को कहते हैं। अधिगम अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है। संबंधवाद का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। एसआर थियरी या इसी को कहते हैं एसआर बॉन्ड, ये भी किसने दिया था? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। बुद्धि बहुखंड का सिद्धांत भी किसने दिया था फ्रेंड्स? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। बुद्धि बहुखंड को बुद्धि बहुकारक का सिद्धांत भी कहा जाता है, बालू का सिद्धांत कहा जाता है, या परमाणुवाद के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है बुद्धि बहुखंड के सिद्धांत को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आगे बात करते हैं, थॉर्नडाइक ने नियम दिए थे। कौन कौन से नियम दिए थे फ्रेंड्स? यहाँ पे पहला नियम इन्होंने दिया था मुख्य नियम, और दूसरा नियम कौन सा दिया था? गौण नियम। मुख्य नियम में इन्होंने 3 नियम बताए थे और गौण नियम में इन्होंने 5 नियम बताए थे। मुख्य नियम में पहला नियम कौन सा था? अभ्यास का नियम था। दूसरा था तत्परता का नियम। तीसरा प्रभाव या परिणाम का नियम। और गौण नियम में कौन कौन से नियम दिए थे फ्रेंड्स? बहुप्रतिक्रिया का नियम दिया था, मनोवृत्ति, आंशिक क्रिया, आत्मीकरण, सहचर्य क्रिया का नियम दिया था इन्होंने प्रयोग किस पर किया था फ्रेंड्स? इन्होंने भूखी बिल्ली को लिया था, जिसको एक संदूक में बंद कर दिया था, और एक मृत मछली को रखा था जो संदूक के बाहर रखा था। यहाँ पे जो मछली है इस बिल्ली के लिए उद्दीपक का कार्य कर रही थी, यानी भूखी बिल्ली थी तो संदूक के अंदर इस मछली को देखकर ये अनुक्रिया करती थी, तो इसलिए ये यहाँ पे उसके उद्दीपक का कार्य करती है। व्याख्या करते हैं इसकी, जैसे कि इमेज में आप लोग देख सकते हैं कि एक विशेष प्रकार का संदूक है, उसमें एक खटका लगा होता है, और खटके पर जैसे ही पैर पड़ता है बिल्ली का तो ये खटका इसके मतलब इस संदूक का जो गेट है ये खुल जाता है। तो थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत से संबंधित प्रयोग में एक बिल्ली को लिया था। उसने एक भूखी बिल्ली को एक विशेष प्रकार के संदूक में बंद कर दिया था। इस संदूक का दरवाजा एक खटके यानी चटकनी के दबने से खुलता था। संदूक के बाहर मछली का टुकड़ा इस प्रकार रखा था कि बिल्ली को यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे। भूखी बिल्ली के लिए मछली का टुकड़ा एक उद्दीपक यानी स्टिमुलस का कार्य करता था। उस टुकड़े को देखकर बिल्ली ने अनुक्रिया करना प्रारंभ कर दिया। बिल्ली ने बाहर निकलने के कई प्रयास किए। काफी देर तक बिल्ली संदूक के अंदर उछलती कूदती रही तथा उसने अनेक अनुक्रियाएं प्रयत्न तथा भूल के बेस पर किया था। थॉर्नडाइक ने उपरोक्त प्रयोग को दोहराया। उसने उसी बिल्ली को भूखा रखकर उसी संदूक में बंद कर दिया। बिल्ली ने पहले जैसी अनुक्रिया फिर से प्रारंभ की तथा संयोगवश यानी गलती से उसका पंजा जो है खटके पर पड़ गया और दरवाजा खुल जाता है, जिससे कि वो बिल्ली क्या करती है? उस मछली को खा लेती है। इस प्रकार थॉर्नडाइक ने यह प्रयोग कई बार किया। जैसे जैसे प्रयोग की संख्या बढ़ती गई, बिल्ली के जो प्रयास और भूल जो थी वो धीरे धीरे कम होती गई। यानी बिल्ली धीरे धीरे ये सीख रही थी कि इस खटके पर जैसे ही मेरा पाँव पड़ता है तो ये दरवाजा खुल जाता है। तो बिल्ली क्या कर रही थी? दरवाजा खोलना आराम से सीख रही थी। अंत में ऐसा समय आया कि बिल्ली बिना कोई भूल किए संदूक का दरवाजा खोलना सीख गई। उपरोक्त क्रिया के आधार पर थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया।
शिक्षा में इसका क्या महत्व है फ्रेंड्स? थॉर्नडाइक के सिद्धांत के आधार पर बच्चों को स्वयं प्रयत्न से सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए, क्योंकि स्वयं के प्रयत्न से जो सीखा हुआ ज्ञान होता है या कौशल होता है वो अधिक स्थायी रहता है। अनुकरण सीखने की स्वाभाविक विधि है और इस विधि में बच्चे प्रायः प्रयत्न एवं भूल द्वारा ही सीखते हैं। ये सिद्धांत जो है प्रयत्न पर बहुत अधिक बल देता है, साथ ही असफल होने पर बार बार प्रयत्नशील होने के लिए भी प्रेरित करता है। शुद्ध उच्चारण बालक इसी सिद्धांत द्वारा सीखता है, यानी एक ही चीज को अगर बार बार वो बोलने की कोशिश करेगा तो उसका उच्चारण क्या हो जाएगा, अंत में सही हो जाता है। आई होप फ्रेंड्स चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।